नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई, वहाँ पर जितने भी एग्जिट पोल थे वो फेल हुए। उसके बाद एग्जिट पोल में जो आंकड़े लगाए जा रहे थे, उसमें ज़्यादा सीटों को दिया जा रहा था कि एमवीए को भी ज़्यादा सीटें थी और महायुति को भी। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद जो परिणाम आए वो कुछ और ही निकल कर आया कि रिकॉर्ड मतों से महायुति वहाँ पर सरकार बना रही है। उसके बाद सवाल उठा कि महाविकास अघाड़ी की तरफ जो 3 गठबंधन थे, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और अजीत पवार के अलावा जो उनके चाचा हैं शरद पवार की एनसीपी, वो और कांग्रेस, इस तीनों के जो अस्तित्व है और इन दोनों तीनों की जो सीटें आई, उससे ये ऐसा लगा कि इनकी लाज बचाने लायक भी कोई सीटें नहीं छोड़ी गई। अब सवाल उठा कि आखिर कि इन सीटों पर राज ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के भाई हैं चचेरे, उन्होंने राज ठाकरे को कैसे लाज बचा ली, इसकी चर्चा खूब हो रही है। आपको इस तीनों जो गठबंधन की थी उसके बारे में बताते हैं पहले, और उसके बाद उससे भी पहले आपको राज ठाकरे की बात बताते हैं। जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस तरह जितनी सीटें लाए हैं अभी, उसमें अगर देखा जाए तो राज ठाकरे ने ज्यादा भूमिका निभाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जो हार हुई है, उसमें शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजे बड़ा झटका वाला रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र में सिर्फ 20 सीटें जीत सकी। अगर नतीजों का विश्लेषण किया जाए तो इनडायरेक्ट रूप से राज ठाकरे की जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है एमएनएस ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को 10 सीटों का फायदा पहुंचाया और जीत मिली। 10 सीटों में 8 सीटें मुंबई और 2 सीटें कई अन्य जगहों की रही। अब लाज कैसे बचाई ये समझिए कि अगर ऐसा नहीं होता, कई सारे ऐसे सीट हैं जहां पर 1300 वोट, कहीं पर 800 वोटों से उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल की और टक्कर में रहे थे तो एमएनएस के राज ठाकरे। अगर ऐसा नहीं होता तो उद्धव की पार्टी को केवल 10 सीटों पर ही सिमटनी पड़ती और राज्य की जिन सीटों पर जो कम से वोटों से टक्कर रहा उसकी कहें तो माहिम रहा, जहां से अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे रहे। दूसरा वर्ली रहा, जहां से आदित्य ठाकरे। विक्रोली है, जागेश्वरी है, ईस्ट है और दिंडोशी है। इसके अलावा वर्सोवा है, कलीना है, बांद्रा ईस्ट है, वानी है और गुहागर विधानसभा सीट है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने इन्हीं को जीत की। हालांकि इन सीटों पर एमएनएस का वोट शेयर शिवसेना यूबीटी के जीत के अंतर से अधिक है, लेकिन एमएनएस ने यहां पर महायुति गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। इससे शिवसेना यूबीटी को फायदा हुआ। महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में 234 सीटों पर जीत मिली है। 288 सीटें हैं कुल वहां पर और 145 बहुमत के लिए चाहिए। महाविकास आघाड़ी को केवल 50 सीटें मिली। महायुति में शामिल जो बीजेपी है उसे 132 और शिवसेना को जो शिंदे के शिवसेना है उसे 57 और एनसीपी जो अजीत पवार है उसे 41 सीटें मिली। अब इस जीत को लेकर शरद पवार ने बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि जो शरद पवार की तो हार हुई, उनके भतीजे ने ज्यादा सीट ले आई, तो चुनाव परिणाम, उन्होंने कहा शरद पवार ने कि चुनाव परिणाम भले ही हमारे कोशिशों के अनुरूप नहीं रही, वो इसके पीछे की वजह जानने के लिए विचार विमर्श करेंगे, लेकिन साथ ही लोगों के पास जाएंगे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में अजीत पवार को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन पूरा महाराष्ट्र जानता है कि एनसीपी की स्थापना किसने की। शरद पवार ने इस दौरान महाराष्ट्र के जनादेश को पब्लिक का फैसला बताया और इसे स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी चुनाव में महायुति की जीत का एक कारण भी हो सकती है, जैसे कि लाडली बहन योजना का। और यह भी कहा कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी जो है एनडीए, जिसका उनकी पार्टी हिस्सा रही, उसको राज्य चुनाव के लिए और अधिक काम करना चाहिए था। ये भी खबर है कि शरद पवार ने कहा कि लोकसभा के नतीजों के बाद हम जो एमवीए है अधिक आश्वासित थे और ऐसा लगता है कि हमें और अधिक काम करने की जरूरत थी। अजीत पवार जो है किस तरह से अपने चाचा पर भारी पड़े हैं ये भी समझिए। एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत की और उसका स्ट्राइक रेट भी शानदार 71% रहा।
35 सीटों पर अजित पवार के एनसीपी का मुकाबला शरद पवार की एनसीपी से था, जिसमें 29 सीटों पर अजित पवार के एनसीपी ने जीत दर्ज की, जबकि महज 6 सीटों पर शरद पवार के एनसीपी ने जीत दर्ज की। एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, 86 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। ऐसे में अब असली एनसीपी पर अजित पवार का दावा और भी मजबूत हो गया। वहीं इस चुनाव में असली शिवसेना का भी फैसला हो गया और शिवसेना शिंदे गुट ने 81 सीट पर चुनाव लड़कर 57 सीटें जीती। 50 सीटों पर शिंदे और उद्धव गुट के बीच में मुकाबले थे, जिसमें 36 पर शिवसेना के शिंदे और 14 सीटों पर उद्धव की जो शिवसेना है वो जीत दर्ज की। अब शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उसका मत प्रतिशत देखिए तो 12.38 रहा और शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की है उसका 9.96% रहा। कांग्रेस वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, जो अगर देखें तो सीटों की क्रम में एमबीए में। इसके बाद हार जीत का विश्लेषण हो रहा है कि कैसे हारे, कौन जीते, कितने सीटों से हारे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में महायुति ने सरकार बनाई है दोबारा, क्योंकि इस बीच में जो इस बार के जो चुनाव हुआ वो काफी दिलचस्प भी रहा, क्योंकि दोनों पार्टी की तरफ से दो दो फाड़ हो गए थे। इधर एनसीपी भी दो हिस्सों में बट गई थी और शिवसेना भी दो हिस्सों में बट गई थी। इन सब के बीच में जो परिणाम आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जो एक्सपर्ट हैं, जो वहाँ के स्थानीय जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि लाडली बहन योजना का ज्यादा असर हुआ इसका, क्योंकि लाड़की बहन योजना में 1500 रुपये जो खाते में दिए गए दिवाली से पहले और अभी चुनाव से पहले, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला और यही वजह है कि महायुति की जीत में एक अहम भूमिका वो भी निभाई। हालांकि कई फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इन नारों का भी असर हुआ। अब हार जीत का विश्लेषण अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच में जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की जो है इसकी भी बातचीत हो रही है कि आखिर ये कहां पर मात खा गए। फिलहाल इसका विश्लेषण लगातार चलता रहेगा, लेकिन जो जानकारी थी राज ठाकरे को लेकर उद्धव ठाकरे के बीच में वो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।